हमारी ये गुलामी की अभिव्यक्ति कई जगह से प्रकट होती है और इसकी नींव पड़ जाती है टीनेजर्स में। यानी कि अगर आप देखें तो हायर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बहुत से बच्चे अच्छे स्कूलों के वो कोशिश करते हैं ये दिखाने का कि उनको माइकल जैक्सन के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। सच्चाई ये है कि अंग्रेज़ी म्यूज़िक या वेस्टर्न म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में इतना बड़ा अंतर है कि उसको समझा जा सकना ही संभव नहीं है और समझने लायक उसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारी गुलामी की प्रवृत्ति है कि हमें वो अच्छा लगता है। संगीत उछल कूद नहीं होता, जबकि वहाँ पर गायक और उछल कूद करने वाले या एक्रोबैट या डांसर, इन तीनों के बीच में भेद कर ही नहीं सकते। माइकल जैक्सन कहने के लिए तो गायक है, लेकिन वो खुद एक बहुत बड़ा डांसर भी है और डांस करने के साथ साथ बहुत सी एक्रोबैटिक्स भी दिखाता रहता है। गायन अपने आप में एक कला है और उसके लिए बहुत अधिक कंसंट्रेशन की ज़रूरत, ताकि सुर, ताल और लय आदि को ध्यान में रखते हुए भटके नहीं, रिदम में रहें और गाना पड़ता है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति अगर डांस कर रहा है तो ये एक असंभव है कि कोई चीज़ गा सकता है। लेकिन हमारे लिए आदर्श वही है। और गाने में और चिल्लाने में और कान फोड़ो शोर मचाने में अंतर होता है। लेकिन वेस्टर्न म्यूज़िक एक मामले में वो लोग थोड़ा पीछे तो है ही। हिंदुस्तान इस मामले में अधिक समृद्ध रहा है। हिंदुस्तान में उस वक्त संगीत का प्रादुर्भाव हो चुका था जबकि क्रिश्चियनिटी जैसी किसी चीज़ की कोई आविर्भाव ही नहीं हुआ था। ईसाई धर्म के आने के 542 साल पहले बौद्ध और जैन रिलीजन हिंदुस्तान में था, जहाँ पर कि संगीत वगैरह की अच्छे से शिक्षा दी जा रही थी, पूरी तरह से वेल डेवलप्ड था। तो इस मामले में हम लोग सुपीरियर हैं। लेकिन चूँकि बीच के कालखंड में कई साल या यूँ कहें कि शताब्दियों गुलामी में रह गए और इसके कारण हमने अपने आप को महत्व देना बंद कर दिया। लेकिन जब आज के टीनेजर के जो बच्चे हैं वो ये दिखाते हैं, या जो कम पढ़े लिखे जो हीरो हीरोइंस हैं वो ये दिखाते हैं कि नहीं, माइकल जैक्सन तो बहुत बढ़िया गाता है, या वेस्टर्न के फलाने हैं एल्विस प्रिस्ले बहुत बढ़िया गाते हैं। सच्चाई ये है कि वाकई अगर आपको हम सुना दें तो सिर में दर्द हो जाएगा और आपको भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आप दूसरों को शो ऑफ कर रहे हो। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि एक राजा ने बताया कि बहुत अच्छे कपड़े हैं और पता चला उसने कपड़े ही नहीं पहने थे क्योंकि कुछ ठगों ने उसको बेवकूफ़ बना दिया था और पूरा राज्य जितने कर्मचारी हैं सब बोल रहे हैं कि वाह क्या बढ़िया कपड़ा पहना है, जबकि उसने कपड़े पहने ही नहीं थे। ये इफ़ेक्ट होता है एक दूसरे की अपने ऊपर आत्मविश्वास न करने का कारण। अदरवाइज लोग सच से पूरा भटक जाते हैं। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के घर का पता मालूम है क्या था? आलम यह है कि वो भी हमने चुराया इंग्लैंड से। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के पता 10 डाउनिंग स्ट्रीट, तो यहाँ पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट को तर्जुमा किया गया 10 जनपथ। अमेरिका का जो फिल्म इंडस्ट्री है हॉलीवुड, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हिंदी में या किसी और भारतीय भाषाओं में, या ऑलरेडी बम्बई तो है ही एक अपने आप में एक स्थान। तो बम्बई का फिल्म उद्योग को जो नाम दिया गया, बाद में नाम दिया गया, और वो भी हॉलीवुड के स्थान पे बॉलीवुड। कहने में तनिक भी लोग शर्माते नहीं हैं कि ये आपकी पूरी तरह से गुलामी की अभिव्यक्ति है कि आप दूसरे देश का नाम तक चुरा करके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक ने बॉलीवुड बनाया तो बाकी जो स्टेट वाले हैं किसी ने टॉलीवुड और झालीवुड करना शुरू कर दिया। दिक्कत क्या है इससे? दिक्कत ये होती है कि आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। आज जब इनोवेशन या सबमिशन या कोई नए कॉन्सेप्ट की बात कोई भी हिंदुस्तानी लड़का बाहर निकल के आता है तो कम से कम 100 लोग ये बताते हैं कि अगर ऐसा हो सकता तो दूसरे लोग कर चुके होते। यानी कि वो मान के चलते हैं कि हम लोगों के पास न तो अकल है न हम कुछ कर सकते हैं। ये जो आत्मविश्वास की कमी है ये देश को पीछे ले जाती है और देश को आगे नहीं बढ़ने देती। अमेरिकन से एक चीज़ सीखनी चाहिए कि जब अमेरिकन ने ब्रिटिशर्स को भगाया तो उन्होंने कहा जो ब्रिटिशर्स ने सिखाया था उसको हम उलट करेंगे। ब्रिटिशर्स ने कहा आपने लेफ़्ट साइड चलना चाहिए, अपने से रास्ते पे लेफ़्ट साइड। तो अमेरिकन ने कहा मुझे तो इसके अंदर गंध आ रही है औपनिवेशिक दास्ता की, इसलिए हम ये नहीं मानेंगे, हम राइट चलेंगे। ब्रिटिशर्स ने राइट फील्ड ड्राइव का कॉन्सेप्ट दिया था गाड़ियों में, तो अमेरिकन ने कहा नहीं, लेफ़्ट फील्ड ड्राइव। और जितनी भी सुपर कार्स और बहुत अच्छी महंगी कारें हैं वो
सारी लेफ्ट व्हील ड्राइव हो गई। इससे समझ में आता है अमेरिकन्स ने जब इंग्लिश की बात किया तो कहा नहीं, हमारा अपना इंग्लिश का वर्जन होगा, उसकी अलग स्पेलिंग होगी, उसका अलग प्रोनाउंसिएशन होगा, हम पेट्रोल नहीं बोलेंगे, हम गैसोलीन बोलेंगे। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से भी उन्होंने अपना विरोध दर्शाया कि हम गुलाम नहीं हैं किसी के। जब कोई भी समाज या कोई भी कम्युनिटी अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को इतना महत्व देती है तो जाहिर है उसका आगे बढ़ना, उसका विकास करना अनिवार्य हो जाता है। थैंक यू।